शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों की झोली इतनी ज्ञान रत्नों से भरी है। अब अगर बाकी है तो वो स्थिति बनाने की, वो अवस्था बनाने की और वो वास्तविक स्वरूप बनाने की है। क्योंकि जो बाबा को ज्ञान का खजाना देना था, ज्ञान के सागर ने संपूर्ण रूप से वो ज्ञान का खजाना हमें दे दिया है। लेकिन अब आवश्यकता है कि हम वो पुरुषार्थ करें जो अपना स्वरूप या जो बाबा की आश है कि मेरा एक एक बच्चा चलते फिरते अपने जीवन के माध्यम से अनेकों को वो स्वरूप का साक्षात्कार कराए। और ये अंतिम पुरुषार्थ कहो, ये अंतिम स्वरूप होगा हमारा। उसमें भी जैसे आज का विषय है विकर्माजीत से कर्मातीत तक की यात्रा। कहाँ हम पहले अपने जीवन को देखें तो पहले का जीवन हमारा किस तरह का था। अनेक प्रकार के विकर्म हमसे होते रहे और वो विकर्म जब हम करते रहे महसूसता भी नहीं थी कि हमसे विकर्म हो रहे हैं। लेकिन अनजानेपन में, क्योंकि नॉलेज का दर्पण न होने के कारण विकर्म किसको कहा जाता है, पाप कर्म किसको कहा जाता है, यही पता नहीं था। आज तक भी कई लोग समझते हैं कि विकर्म और पाप कर्म एक ही है। वास्तव में विकर्म अलग है, पाप कर्म अलग है। विकर्म छोटे छोटे कमजोरियों से होता है। जैसे किसी कारणवश झूठ बोल दिया, बड़े बड़े विकारों वश नहीं, लेकिन छोटी छोटी कमजोरियों के वश जब कर्म में वो बातें आ जाती है, चाहे पूर्व संस्कारों के कारण, चाहे संग के कारण, चाहे देह अभिमान की स्थिति के कारण, या इस जन्म के बहुत काल की आदत के कारण वो विकर्म बनते जाते हैं, जो हम अपने आप में ही छोटी छोटी कमजोरियों के वश होकर कर्म करते रहे। झूठ बोल दिया, कभी किसी को टोंट में कुछ कह दिया, कभी अनइंटेंशनली भी, चाहे मजाक में भी, लेकिन किसी को दुख दर्द पहुंचा दिया। ये छोटे छोटे विकर्म है। और ये विकर्म ब्राह्मण जीवन में भी बहुत बार अनजानेपन में होते रहे। पाप कर्म किसको कहते हैं? पाप कर्म यानी बड़े बड़े विकारों के वशीभूत होकर कर्म करना। और पाप कर्म कभी अकेले में नहीं होता है, उसमें दो तीन आत्माएं भी इकट्ठी कनेक्टेड होती है। जैसे काम वश दो आत्माएं चाहिए ही, क्रोध वश जहां बहुत ज्यादा क्रोध का स्वरूप व्यक्ति बन जाता है,
कि जिसमें उसका हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आने लगती है। राग द्वेष वश या अहंकार वश, तो ये जो विकार है, जिन विकारों के वश होकर के व्यक्ति कर्म करता है, तो उसमें अकेला नहीं होता है, दूसरी आत्माएं भी कनेक्टेड हो जाती है। तो पाप कर्म हमेशा 2 या 2 से अधिक आत्माएं मिल करके करती है, इसलिए वो कर्म बंधन में बांधता है। लेकिन विकर्म अलग अपने आप में ही करते रहते, तो विकर्म का खाता भी बहुत बनता जाता है और पाप कर्म का खाता भी बहुत बनता जाता है। हमने इसीलिए पहले भी एक बार ये क्लास में कहा था, कर्मों की गुह्य गति में, कि ये ब्राह्मण जन्म पहला जन्म है, अंतिम जन्म है। पहला जन्म है, अंतिम जन्म है, पहला जन्म है। इसका मतलब पूर्व के पूरे कर्मों का खाता चुका दिया, तब हम ब्राह्मण बने, पहले जन्म में आए। पहले जन्म में भी अगर विकारों का या विकर्मों का खाता हो, ये नहीं हो सकता है, या नॉमिनल। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद, ये पहले जन्म में आने के बाद, इसलिए शुरू की अवस्था हम सबका अनुभव यही है कि उड़ती कला का होता है। बहुत खुशी, उमंग, उत्साह, इतना पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है, अमृत वेला रोज होने लगता है, बहुत जैसे उड़ने का अनुभव करता है, क्योंकि पिछला कोई खाता नहीं है, आत्मा एकदम हल्की है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद क्या होता है, संस्कार पुराने कैरिड फॉरवर्ड है, उस संस्कार को चेंज नहीं करते हैं, उन आदतों को चेंज नहीं किया। इसीलिए बाबा प्रतिदिन मुरली के अंदर कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे माया से सावधान रहो, रावण से सावधान रहो। तो ये माया और रावण दोनों अटैक करते हैं, हमारे पुराने संस्कारों के कारण वो क्रियान्वित हो जाते हैं और हमारा अटेंशन नहीं है, हमारे अटेंशन के पहरेदार वीक है, कमजोर है, अटेंशन में नहीं है, तो ये अटैक तो करेंगे ही। और इसलिए उनके वश होकर के जब हम करते हैं, तो बाबा ने हिसाब बताया है कि ब्राह्मण जन्म में एक विकर्म, छोटा सा विकर्म भी अगर किया तो उसका हिसाब है 100 गुना। तो इस तरह से 100 गुना जो इकट्ठा होता जाता है, इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो शुरुआत की अवस्था उड़ने वाली थी, लेकिन फिर जैसे जैसे बोझ बढ़ता जाता है, 100 गुने का बोझ बढ़ता जाता है, तो क्या होता जाता है, नीचे आते जाते हैं। और इसलिए फिर चलने वाली स्थिति और कभी तो रेंगने वाली स्थिति हमारी हो जाती है, क्योंकि अटेंशन नहीं है। भगवान के बच्चे बनने के बाद इतना विकर्म का, पाप कर्म का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसके प्रति ध्यान ही नहीं है। तभी बाबा कहते हैं, बच्चे अब ब्राह्मण बने हैं तो कर्म सन्यासी तो हमें बनना नहीं है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है। तो कर्म योगी किसको कहा जाए, क्योंकि कर्म को छोड़ना तो है नहीं, कर्म योगी बनकर के कर्म करना है। कोई पल भी हमारी ऐसी नहीं कि बिना कर्म के हो रही है। जो परमात्मा से प्यार करता है वो तो योगी बन जाता है, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार से प्यार करता है वही कर्म योगी बन जाता है। तो इसीलिए बहुत सुंदर एक बात याद आती है, हमारी
परम आदरणीय प्रेम दीदी जो देहरादून में रहते थे, वो हमेशा एक बात कहती थी, और बाबा की मुरली में भी ये बात आई है कई बार, कि हमें योग लगाने वाले योगी नहीं बनना है, लेकिन हमें योगी जीवन वाले योगी बनना है। योग लगाना माना 2-4 घंटा योग लगा दिया, बाकी समय क्या रहे? तो कर्म भोगी हो जाएंगे ना, कर्म योगी तो नहीं होंगे। हमारे तो एक नेचुरल जीवन योगी वाली होनी चाहिए। योग लगाने वाले योगी माना ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 2 घंटा बाबा आपको याद कर लेंगे, बाकी समय हम भूल गए तो हमारा दोष नहीं है, ये हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए योग लगाने वाले योगी नहीं बनना है, लेकिन हमारा योगी जीवन एक नेचुरल हो, योगी जीवन नेचुरल हो। और इसीलिए योगी जीवन नेचुरल माना उठते बैठते कर्म करते हर पल बाबा के साथ का अनुभव करते हुए चलना, क्योंकि बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कर्म के लिए एक श्रीमत दी है कि हमें उठना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, जिसके लिए गीता में भी कहा कि कर्म योगी का व्यवहार कैसा होता है, कर्म कुशलता वाला व्यवहार होता है, उसका नाम है कर्म योगी, जहां उसके हर कर्म में कुशलता समाई हुई, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही बातें, उसका हर कर्म इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो, उसका नाम है कर्म योगी। जिसके कर्म से किसी को दुख की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जिसके हर कर्म से खुद भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे और दूसरों को भी सुख देवे, कि जिसके फल स्वरूप उस आत्मा से भी दुआएं प्राप्त होती है। तो जो कदम कदम पर दुआओं को जमा करता जाता है वो कर्म योगी है। तो इसीलिए कहा जो परमात्मा से प्यार करता वो तो योगी बन जाता है, जो ब्राह्मण परिवार से प्यार करता है वो कर्म योगी बन जाता है। ऐसा कर्म योगी ब्राह्मण जीवन हमारा हो, हमें भागना भी नहीं है, पलायन भी नहीं करना है इस दुनिया से, यहाँ रहते हुए हमारे हर कर्म परमात्मा ज्ञान का साक्षात्कार कराए। कि परमात्मा ज्ञान क्या कहता है, लोगों हमें पूछना नहीं चाहिए कि परमात्मा ज्ञान क्या कहता है, लेकिन परमात्मा ज्ञान हमारे हर कर्म में शामिल होना चाहिए। तो विकर्माजीत से कर्मातीत, कर्मातीत तो फाइनल स्टेज है, लेकिन बीच की जो यात्रा है ये कर्म योगी जीवन की यात्रा है। और ये कर्म योगी जीवन किसको कहा जाए, तो आज अगर प्रैक्टिकल देखे कि मनुष्य के हर कर्म भी उनको बांध रहे हैं, बंधन क्रिएट कर रहे हैं, बोझ क्रिएट कर रहे हैं, बोझिल होते जा रहे हैं, लेकिन कई ब्राह्मण आत्माएं भी पुराने संस्कार वश जब कर्म कर रही है तो या तो वो पाप के खाते में जा रहा है या तो विकर्म के खाते में जा रहा है। तो वो विकर्म और पाप कर्मों को कहाँ चुकतू करेंगे, यहीं चुकतू करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो समय नहीं है जहां हम जन्म लेकर के इसको कैरीड फॉरवर्ड करके वहां चुकतू करें। सतयुग में, त्रेता युग में तो चुकतू करेंगे नहीं। तो इसीलिए वो जो कर्म रह जाएंगे जिसको हम चुकतू नहीं कर पाएंगे, मेजॉरिटी तो यहां ही चुकतू होंगे, या इस शरीर द्वारा या सूक्ष्म शरीर द्वारा। लेकिन फिर भी अगर पाप कर्मों का खाता बहुत अधिक हो गया है तो जैसे पहले भी मैंने कहा था कि एफडी बनती जाएंगी,
और वो एफडी में कन्वर्ट होकर के द्वापर युग में खुलेगी वो एफडी, क्योंकि जो ऊपर से पवित्र आत्माएं उतरेगी, परमधाम में जो गई पवित्र आत्मा, उनके तो कर्म इतने खराब है ही नहीं, पहला जन्म होगा। लेकिन जो हम इतिहास में सुनते हैं कि कई राजाएं ऐसे हो गए 2000-2500 साल पहले कि जिनके पास गुलाम थे और वो गुलामों के ऊपर कोड़े बरसाते थे, तो द्वापर युग में कौन से ऐसे कर्म किए। लेकिन जब वो एफडी खुलती है, जब वो एफडी खुलती है तो कोड़े वहां से सजा भोग करके उसको समाप्त करना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर तो कभी भी माफ कर देगा, लेकिन हमारे कर्म हमें माफ नहीं करेंगे। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। ये बहुत हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि आज भले हम विकर्म या पाप कर्म कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, भगवान भी माफ कर देगा, लेकिन हमारे अपने कर्म हमें छोड़ेंगे नहीं। अपने कर्म हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए वो पाप कर्म जब 100 गुना अधिक होता है तो कितना बोझ हो जाता है, सोचो। और उस बोझ को समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा ने विधि हम बच्चों को बताई है, और वो विधि क्या है? तो कर्म बंधन जो हमारा बंधता जाता है विकर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण जो बंधन बनता जाता है, वो बंधन किस आधार पर बनता है? पहले उस बात को देखेंगे कि विकर्म और पाप कर्म बंधन बनने का आधार क्या है। तो सबसे पहले मैंपन या देह अभिमान वश जो कर्म होता है वो बंधन में बांधता है। देह अभिमान या मैंपन के वश होकर के जो कर्म करते हैं, ये हमारे कर्म को बंधन वाला बना देता है या बोझ क्रिएट कर देता है। या दूसरा, स्वार्थवश कर्म करते हैं, जहां पर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद को ही देखता है, मुझे सुविधा मिलनी चाहिए, मुझे हर प्रकार का सहूलियत मिलनी चाहिए, दूसरे को मिले या ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं है। ये स्वार्थवश जो कर्म करता है ये भी बंधन बांधता है, ये विकर्म हमारा बनाता है। ये भले पाप कर्म न हो लेकिन विकर्म तो होगा। तीसरा है कुसंग या पर मत के प्रभाव में आकर कर्म करना। ब्राह्मणों में भी कभी कभी हम श्रीमत को छोड़ करके पर मत, पर चिंतन, पर मत के प्रभाव में आकर के कर्म करना शुरू करते हैं, या कुसंग में, उसको कुसंगी कहेंगे, पर मत या मन मत जहां है उसको अच्छा संग तो नहीं कहेंगे। जो आत्माएं मन मत में चल रही है उसकी हाँ में हाँ भी मिला दिया हमने, तो हाँ में हाँ मिला देना ये भी तो विकर्म बना कि नहीं बना? ये भी छोटे छोटे विकर्म बनाता ही जाता है, तो उससे सावधान। चौथा फिर दोष दृष्टि, कि जब हम दूसरों के अंदर दोष ढूंढते, इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दोष है, कोई उसकी विशेषता का वर्णन करता है, हम दोष सामने ले आते हैं, तो जहां दोष दृष्टि, उसके दोषों को ही देखना और उसी को वर्णन करना, ये भी विकर्म बनाता है। तो ऐसी दोष दृष्टि, इसीलिए बाबा कहे हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? विशेषता देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए, दोष दृष्टि न हो, क्योंकि ये भी विकर्म का खाता बनाता है। फिर कोई न कोई कर्मेंद्रिय के अधीनता,
ये भी बंधन क्रिएट करता है। कोई भी कर्मेंद्रिय की अधीनता, इसलिए बाबा कई बार मुरली में हम बच्चों को ये बात कहते हैं, बच्चे सिविलाइज्ड बनाओ, सिविलाइज्ड बनो। आंखों को, क्योंकि सबसे ज्यादा चंचलता कौन करती है? ये आंखें ही करती है या मुख करता है। तो इसीलिए यहाँ कभी कुछ निकल जाता है या यहाँ से कुछ ये होता है, या मन कुछ न कुछ व्यर्थ संकल्प के अधीन चल रहा है। तो जहां कोई न कोई कर्मेंद्रिय की अधीनता, ये हमारे विकर्म जरूर बनाएंगे। और पुराने स्वभाव संस्कार के वश होकर कर्म करना। संस्कार भले आज छोटे हैं, कई बार कई लोग सोचते छोटा सा ही संस्कार है, समय आने पर ठीक हो जाएगा। बाबा को भी हम सांत्वना देते, बाबा समय आने पर ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे आज वही छोटा सा संस्कार जो है आने वाले समय में क्या होगा, वही बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लेगा। और वही माया का आने का द्वार, माया तो क्या रावण के आने का द्वार होगा। और जब रावण के आने का द्वार होगा तो बच नहीं पाओगे। ये भी बाबा ने बताया कि जहां आपने आज उसको छोटा सा समझा है कि भाई छोटा सा आलस ही आ जाता है, बस और कुछ नहीं है, तो वो आलस का संस्कार आज है या अलबेलापन का संस्कार आज है। अलबेलेपन से आलस में कब परिवर्तन हो गया, और आलस से कब, जब हमें यही महसूसता नहीं होगी कि कब हम परवश हो गए और कब उसका प्रयोग होने लगा वो कमजोरी का हर कर्म में। तो इसीलिए जहां पुराने स्वभाव संस्कार के वश होकर कर्म करते हैं, वो भी विकर्म के खाते में ही जमा होता है। तो ये हुए बंधन के कारण। अब उसको जब ब्राह्मण बने, कर्म योगी बने, तो विकर्माजीत से अभी बंधन के कारण तो पता चल गए, तो बंधन के कारण को ध्यान में रखते हुए अब हमें कर्म योगी बनना है। सीधा कर्मातीत तो नहीं बन सकते हैं, कर्म योगी बनना है। कर्म योगी बनते हुए श्रेष्ठ कर्म करना है। क्योंकि जैसे बाबा ने कई बार हम बच्चों को ये विधि बताई है कि बच्चे विकर्माजीत बनना हो या पाप कर्म को दग्ध करना है, तो एक विधि जो बाबा ने बताई हमें, बहुत सुंदर विधि बताई कि बच्चे सच्चे दिल से बाबा को पत्र लिखो। 2 दिन से आपको पत्र लिखा रहे हैं। आज शिक्षक के रूप में आपने बाबा से पत्र लिखा होगा, कल खुदा दोस्त के रूप में पत्र लिखा है ना। तो सच्चे दिल से उस परमात्मा को सच्चाई से लिख दो और सच्चाई से लिख करके बाबा के कमरे में डाल दो। कई लोग सोचते हैं पता नहीं कोई पढ़ेगा तो। एक बात मैं आज आपको कह देती हूँ, मधुबन में किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, और किसी का कचरा पढ़ने का तो टाइम है ही नहीं। कचरा ही हो गया ना। जो चीज आप फेंकना चाहते हैं, निकालना चाहते, वो कौन लेगा? पढ़ करके कौन अपने में लेना चाहेगा, ग्रहण करना चाहेगा? हाँ, सेंटर की बात अलग है कि सेंटर पर बहुत ज्यादा चिट्ठियां बाबा को नहीं जाती है, तो वहां अगर 1-2 निकलती है तो वहां कोई पढ़ भी सकता है। लेकिन मधुबन में रोज की इतनी चिट्ठियां बाबा के पास आती है, किसके पास पढ़ने का टाइम होगा? प्रतिदिन वो सारा उठा करके बॉयलर में जला दिया जाता है, जल गया। इसीलिए आप सच्चाई के साथ एज इट इज, जो कर्म आपसे कोई विकर्म पाप कर्म हो गया, लिख दो। ये फिर भी एक अवसर है जो बाबा दे रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे जब लिख देते हैं ना सच्चे दिल से, आधा माफ हो जाता है।
मैंने आप सोचो, आपका 100% अगर एक कर्म का 100% हुआ, 50% माफ हो जाता है। तो बाबा ने विधि जो बताई उसको यूज तो करें। तो उसको लिख करके, जो आपको सता रहा है योग में भी कई बार, क्योंकि जितना ये बोझ बढ़ता जाएगा ना, बाबा के एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा है कि कई बच्चों की शिकायत होती है कि योग करते समय नींद आती है, आंखें भारी हो जाती है। तो बाबा ने बताया कि ये भारी कब होता है कि जब विकर्म का बोझ या पाप कर्म का बोझ बढ़ जाता है तो आंखों को इतना भारी कर देता है, खुला रहने नहीं देता है। और अमृत वेले की जो किताब है बाबा की बनी हुई, जो सारी अव्यक्त मुरलियों से अमृत वेले के लिए जो बाबा ने पॉइंट्स दिया है, उस अमृत वेले की किताब में आप पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति को नींद कब आती है कि जब पाप कर्म का बोझ बहुत हो जाता है, भारी हो जाता है, वो योग लगने नहीं देता है हमारा। इसीलिए अगर उस बोझ से हल्का होना चाहते हैं तो बाबा को सच्चे दिल से लिख करके माफी मांग लो और प्रतिज्ञा करो कि बाबा दोबारा ये कर्म मेरे से नहीं होगा, तो माफ हो जाएगा। ये नहीं कि हमने बाबा को लिख कर दे दिया, फिर बार बार करते रहे, फिर माफ नहीं होगा। इसीलिए हल्का होना है तो आज भी ये विधि है कि सच्चे दिल से बाबा को लिख दो, आधा माफ, 50% हो जाएगा। अच्छा, बाकी 50% जो रहा उसका क्या करना? तो उसका योग अग्नि से उसको जलाना। 50% को तो जलाना फिर भी सहज हो जाएगा। तो जो बाबा कहते बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के, जब बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के वो करेंगे तो 50% और जल जाएगा। 50% में समझो 50% और जला, माना 25% रह गया, और वो जो 25% रहा उसके लिए क्या करो? तो इतना श्रेष्ठ कर्म करो, इतनी दुआओं को प्राप्त करो कि वो दुआएं, वो श्रेष्ठ कर्म की शक्ति उसको सफाई कर दे, उसको साफ कर दे। तो ये है 100% मिटाने की विधि, प्रैक्टिकल बाबा की मुरलियों से आया है। इसीलिए कई बार कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने विकर्म किया और फिर हम दान कर देंगे या इतनी सेवा कर देंगे चल जाएगा। नहीं, वो कभी उसको वॉश ऑफ नहीं करेगा जब तक। इसीलिए दुनिया में आप देखो कि गुरुद्वारे में जब कोई पाप कर्म किसी से होता है तो क्या करता है? ऐसी सेवा करना शुरू करता है जहां उसको दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वो दुआओं की शक्ति ही उसको वॉश ऑफ कर सकती है ना। अच्छा, जिसके प्रति आपसे वो विकर्म हो गया, मन में बुरी भावना किसी के प्रति आई, अब आप उसके सामने जाकर उसको माफी मांगो, ये तो खुद का भी देह अभिमान बीच में आएगा। लेकिन सच्चे दिल से अमृत वेले जब बाबा के सामने बैठो, उस आत्मा को इमर्ज करो बाबा के सामने, बाबा से भी माफी मांगो सच्चे दिल से, और उस आत्मा से भी माफी मांगो, उस आत्मा से भी माफी मांगो। और आप देखेंगे कि सचमुच आप इसके बाद इतने हल्के हो जाएंगे, आपका योग लगेगा ही। ये शिकायत आपकी बंद हो जाएगी कि मेरा योग नहीं लगता है। आप इमर्ज करके देखो। इसीलिए मैं ये बातें जो बता रही हूं, मैंने खुद प्रयोग किया हुआ है, तब मैं आपको बता रही हूं, और मैंने खुद उसको महसूस किया हुआ है, तब मैं आपको कह रही हूं कि जब बाबा को लिख करके दे दिया 50% माफ हो जाता है। जब उस आत्मा को बाबा के सामने इमर्ज करके उससे क्षमा मांग लिया, बाबा से क्षमा मांग लिया, तो भी वो आत्मा हमें दिल से जब माफी मांगते तो क्षमा करती ही है। और बाकी जो है
योग बल, योग अग्नि को क्रिएट करे, उस योग अग्नि से उसको भस्म कर सकेंगे, खास करके पाप कर्म को योग अग्नि से। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, विकर्मों का विनाश करो, पाप कर्मों को दग्ध करो। विकर्मों को विनाश करना माना वो पुराने संस्कारों को संपूर्णपणे से समाप्त कर देना, और जब उसको समाप्त करते हैं तब उसके बदले जो हम अच्छे संस्कारों को इमर्ज करते हैं, है ना, अच्छे संस्कारों को इमर्ज करते हैं, और उससे जो श्रेष्ठ कर्म या उससे किसी भी आत्मा को सुख देने का हम कर्म करते हैं, तो उसको सुख दिया तो वो आत्माएं दुआएं दे के जाएंगी। अंदर से जब थैंक्स कहती है तो वो थैंक्स दुआ है हमारे लिए। कोई भी हमें थैंक्स करता है तो ये थैंक्स दुआ हो जाती है। तो आप देखो सारे दिन में मुझे कितनी आत्माओं ने थैंक्स कहा, इतनी दुआएं मैंने जमा किया आज, और वो दुआएं वो विकर्म को विनाश कर सकती है, पाप कर्म को दग्ध कर सकते हैं। पाप कर्म को विनाश नहीं कर सकते हैं, पाप कर्म को दग्ध ही करना पड़ता है। इसीलिए बीज रूप स्थिति के द्वारा उसको दग्ध करना है। अब जब कर्म योगी बनकर के श्रेष्ठ कर्म करना है तो कैसे करना है? तो कर्म योगी माना ही जहां मैंपन का भान न हो, मैंपन का भान न हो। कर्म करते समय, हर कर्म करते समय यही सोचो, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा करन करावनहार है, बाबा करा रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा है कई बार, जहां बाप आ गया वहां पाप नहीं बनेगा, जहां बाप है वहां पाप नहीं। जहां बाप समाप्त हो गया और मैं आया माना पाप हो गया वहां पर। तो पाप कर्म की परिभाषा बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में हमें बताई हुई है कि जहां बाप है, बाबा करन करावनहार है, मैं निमित्त हूं, वहां कभी भी पाप कर्म नहीं होगा, क्योंकि वहां निर्माणता आ जाती है। वो कर्म योगी है। जितना व्यक्ति निर्माण है वो कर्म योगी है। जितना देह अभिमान के वश है वो योगी चेहरा ही नहीं लगता है। वो बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त नहीं बन सकता है। तो बाबा करन करावनहार है, मैं करनहार हूं या मैं निमित्त हूं, ये भाव हमें कर्म योगी बनाता है। दूसरा, देह अभिमान कई प्रकार के विकर्म की ओर ही ले जाएगा। इसीलिए स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करना। बहुत अच्छी बात गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म में स्थित हो जा। कर्म की गुह्य गति को बताते हुए कहा कि तुम पर धर्म के वश होकर कर्म करेगा तो वो पाप कर्म की ओर ही ले जाएगा। पर धर्म माना ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। स्वधर्म माना जहां आत्मा के सातों गुणों के स्वरूप होकर कर्म करो। आत्मा के 7 गुण कौन से हैं? ज्ञान स्वरूप। तो बाबा ने हमें हर बात का ज्ञान दिया है, तो ज्ञान स्वरूप। पवित्र भावनाएं, पवित्र स्वरूप। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, तो पवित्र भावनाएं इमर्ज करो कर्म करते समय। जो कर्म करो प्रेम से करो। ये नहीं ये क्या मुझे कर्म कर, व्यर्थ संकल्प चला के कर्म नहीं करो। प्रेम से कर्म करो, शांति से करो। जो आपके शांति के वाइब्रेशन जैसे चारों ओर रेडिएट होते हो, सुख का अनुभव करते हुए वो कर्म करो, है ना। मुझे याद आता है कि जब मैं सेंटर पर गई थी शुरू में, अब हमने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया था, क्योंकि हमारे घर में
3-3 नौकर थे, 4-4 नौकर थे। तो हम जैसे स्कूल से आए, अपना बस्ता फेंका, इधर फेंका, बस सब कुछ नौकर को ही उठाना है, पानी का ग्लास भी वही ला करके देना। हमने कभी कोई कर्म किया ही नहीं। जब सेंटर पर आए प्लेन स्लेट थे। अब सेंटर पर तो सब कर्म करना ही पड़ता है। तो पहले मुझे बाहर की सेवा दी, फिर किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे फीलिंग आ गई। तो मैंने बहन जी को कहा, आज से मैं बाहर की सेवा नहीं करूंगी, मैं घर में रह करके सेंटर पर सेवा करूंगी। बहन जी ने कहा, क्या करेगी तुम, तेरे को कौन सा कर्म आता है? मैंने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी, ट्राई करूंगी। तो कहा, अच्छा झाड़ू पोछा करना है और बाथरूम साफ करना है। मैंने कहा करूंगी। फिर जब मैं झाड़ू पोछा करती थी तो मैं अंदर में सोचती थी कि मैं अगर भाषण करती थी या बाहर की सेवा करती थी ना, तो सिर्फ ये मुख पावन होता था। लेकिन अभी झाड़ू पोछा कर रही हूं ना, तो मेरा हर एक अंग पावन हो रहा है दधीची ऋषि के सब। तो खुशी से करती थी मैं कि भाषण करने से तो मेरा खाली एक मुख पावन होता था, लेकिन झाड़ू पोछा करने से मेरा अंग पावन हो रहा है। यज्ञ के अंदर मेरी दधीची ऋषि के समान हड्डी हड्डी स्वाहा हो रही है। मैं इतने ऊंचे ऊंचे सामान लेकर के वो झाड़ू पोछा करती थी, तो इतनी खुशी होती थी मुझे। तो गुलजार दादी उस समय बीमार थे, तो वहां पर रहते थे, सेंटर पर रहे थे कुछ समय। तो दादी देखती थी कि ये बहन सुबह तो मुरली सुना के आई और अभी झाड़ू पोछा कर रही है, और वो भी इतना खुशी से बाबा के गाने लगाती थी और गाने लगा करके झाड़ू पोछा करती थी। तो दादी बुलाती थी, इधर आओ। दादी जब देखती थी ना, तो ये झाड़ू पोछे की सेवा से दादी के समीप जाने का मुझे मौका मिला, है ना। और उससे मेरे अंदर इतना पावर भरता था कि मैं दधीची ऋषि के समान हूं, मेरी हड्डी हड्डी पावन हो रही है। आज यज्ञ में मेरी हड्डी हड्डी स्वाहा हो रही है। बस मैं धन्य हो रही हूं, और सचमुच मेरे को इतना हल्कापन महसूस होता था जिसने कभी नहीं किया था जिंदगी में। अगर मैं वही सेवा ये सोच के करती थी, ये कहाँ मैं फंस गई, कहाँ मैं आ गई, ये झाड़ू पोछा करने के लिए मैं आई क्या, यही करना था क्या मुझे, मेरा वह जमा का खाता होता था या मेरा माइनस का खाता होता था? क्या कहेंगे? माइनस का खाता होता था। लेकिन जब मैं इस तरह से करती थी खुशी खुशी से, इसलिए आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाओ। उस सेवा में भी सुख की अनुभूति करो, उस सेवा में भी व्यर्थ संकल्प चला के सेवा नहीं करो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि उससे विकर्म ही बनेगा आपका। लेकिन जब आप खुशी खुशी से करेंगे, प्रेम से करेंगे, शांति से करेंगे, ज्ञान युक्त होकर करेंगे, पवित्र भावनाओं से करेंगे, तब आत्मा में वो शक्ति भरती जाएगी। महसूस करके देखो, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको सुना रही हूं। तो इसीलिए कहा, जब स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करके देखो, सेंटर की कोई भी सेवा, तब जाकर के वो श्रेष्ठ स्वमान जागृत होगा। मैं दधीची ऋषि हूं, है ना, ये श्रेष्ठ स्वमान। फिर कर्म करते समय कर्मेंद्रिय के ऊपर पूर्ण अधिकार, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। ये नहीं कि वो कर्म करते हुए कहीं मेरी आंखें जा रही है तो मैं बातें करते करते पर चिंतन करना शुरू कर दूं, नहीं। कर्म करते हुए कर्मेंद्रिय के ऊपर पूर्ण अधिकार। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग आपस में कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और परचिंतन भी कर रहे हैं, उससे जमा का खाता नहीं। तो कर्मेंद्रिय के पूरा अधिकार हो। कर्मेंद्रिय को हमेशा श्रेष्ठ कर्म के संबंध में ला करके उसको प्रयोग करना है।
तब जाकर के हम कर्मातीत स्थिति तो लास्ट में बनेगी। पहले कर्मयोगी तो बनो, कर्मयोगी ही नहीं तो कर्मातीत कहां से होंगे। फिर कर्म करते समय अनासक्त वृत्ति को डेवलप करते जाओ। अनासक्त वृत्ति, सेवा भाव, स्वार्थ भाव नहीं हो, सेवा भाव है। जितना सेवा भाव से करेंगे, दूसरों को सुख देने की भावना से करेंगे, उतना हमारा जमा होगा और हमारी हड्डी हड्डी दधीची ऋषि की तरफ पावन होंगी। और तब आप महसूस करेंगे आपकी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी। कर्म योगी माना जिसकी कर्मेंद्रियां शीतल है। योगी जिस, वो गाना है, योगी उसको कहेंगे जिसकी कर्मेंद्रियां शीतल हो। तो शीतल कब बनेंगी? तो तब होगी जब हमारा कर्म योगी यथार्थ हो। तो कर्म में बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़कर कर्म करते चलो। श्रीमत रूपी हाथ पकड़कर कर्म करते चलेंगे तो हर कर्म में श्रेष्ठता का बल भरता जाएगा और यही श्रेष्ठता का बल कर्म भोग के ऊपर विजयी का अनुभव कराएगा। ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्टेज, शरीर छोड़ने से पहले जब भोग लगाया दादी ने, तो दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा, सब बच्चे जानना चाहते कि अंतिम समय की स्टेज आपकी कैसी थी। तो बाबा ने कहा कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई थी। और जब ये लड़ाई चल रही थी, कर्म भोग दुख दर्द देना चाहता था। तो कर्म योग की जो शक्ति थी, कर्म योग की जो बल था, उसने क्या किया? कर्म भोग के हाथ पैर ढीले कर दी और कर्म योग विजयी हो गया, है ना। कुछ सेकंड घड़ियों का खेल था, लेकिन ये लड़ाई में कर्म योग विजयी होगा। तो इसीलिए आएंगे पेपर हमारे सामने भी, हमारा अपना ही कर्म भोग हमारे सामने आएंगे, लेकिन अगर कर्म योग की शक्ति है तो वो कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो जाएंगे और वो दुआओं की शक्ति हमें बहुत मदद करेंगी, बहुत सुकून का अनुभव करेंगी। श्रेष्ठ कर्म है, उसका प्रमाण क्या है? हम कर्म योगी बन करके श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, उसका प्रमाण क्या? तो पहला, स्वयं को और दूसरों को सुख की अनुभूति होगी। दूसरा, उस कर्म हमें आत्मसंतुष्टि अनुभव कराएगा। कर्म करने के बाद इतना सुकून मिलेगा, जैसे मैंने कहा ना, झाड़ू पोछा कर रही थी, दधीची ऋषि समझ करके मैं, तो मुझे उसके बाद सुख मिला, है ना, आत्मसंतुष्टि मिली। और उस कर्म में कोई त्रुटि नहीं रहेगी। वो कर्म इतना सुंदर होगा कि कोई उसमें कंप्लेन नहीं निकाल सकता है, ये क्या किया, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ये कोई कहने की मार्जिन नहीं निकलेगी। और हर कर्म के अंदर कुशलता समाई रहेगी और वो कर्म में नवीनता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी महसूस होंगे। हर रोज अलग अलग सामान लेकर के आप कर्म करो, कितना सुंदर अनुभव होगा। आपको महसूस ही नहीं होगा कि जैसे आपने वो कर्म किया, लेकिन लाइटनेस की स्थिति में आप वो कर्म करेंगे और आपका जमा का खाता इतना बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ जब ऐसे कर्म योगी होकर करेंगे तो हमारी बुद्धि दिव्य होती जाएगी। जगदीश भाई का क्लास याद आता है कि जिसमें जगदीश भाई ने ये बात कही कि देहातीत, इंद्रियातीत और संसारातीत, ये है कर्मातीत। देहातीत देह की कर्मेंद्रिय से अलग, और उसमें ऐसा लगेगा जैसे दिव्य प्रभा मंडल हमारा बहुत विकसित हो रहा है। खुद देख सकेंगे, महसूस, और दूसरे भी महसूस कर सकेंगे कि आपका प्रभा मंडल विकसित हो रहा है। बहुत अच्छा एक उदाहरण जगदीश भाई ने दिया था कि बरसात के बाद, बहुत तेज बरसात के बाद आप देखो चांद को, तो उसके चारों ओर जो है एक ऐसा लाइट का प्रभा मंडल होता है, ऐसा खुद के आसपास महसूस होने लगेगा। ये कर्मातीत स्टेज का पहला लक्षण है।
जब खुद को फील हो, दूसरों को फील हो, और प्रत्येक कर्म आनंद की अनुभूति कराता है, जो कहते परमानंद। ब्राह्मण जीवन की हाईएस्ट अचीवमेंट परमानंद है। तो वो परम धाम में कर्मातीत स्थिति का अनुभव कब करेंगे? जब यहाँ पहले हल्के होंगे, तब योग में बैठेंगे तो उड़ जाएंगे, सहज हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ मन स्थिति हमारी एकदम सकारात्मक हो जाए और हर कर्म दूसरों को भी प्रेरणा देने वाला बन जाए, जब ऐसी हमारी स्टेज हो जाए यहाँ, तो बैठते ही कर्मातीत, यानी कोई भी कर्म का प्रभाव हमें इफेक्ट नहीं करता है, उससे अतीत कोई भी कर्मेंद्रिय में नीचे खींचेगी नहीं। सहजता से कितना समय बैठ गए उसका भी पता नहीं चलेगा। तो विकर्माजीत से कर्मातीत स्थिति उसी का नाम है। ठीक है। ओम शांति।